कि जिसके घर में खाने को नहीं है, जिसके बूढ़े माँ बाप बिना दवाई के चले गए, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, वो आपकी इस बात पर यकीन करेंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने किया था। तो पीछे से पहले, उससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी, फिर उससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी? फिर तो मुशर्रफ साहब का दौर अच्छा था कि जहां पर चीनी भी वो थी और 60 रुपए का डॉलर भी था। और उससे पिछले अगर आपने इल्जाम लगाने हैं तो खुदा न खास्ता प्लीज कायदे आजम तक रुक जाइएगा, उन पर मत कोई इल्जाम रख दीजिएगा कि कसूर उन्हीं का है कि वहीं पर ही बैठे रहते। ये 2 लाख क्यों हुआ ये बड़े सखीर में 5 टॉवर एसी लगाकर बैठे हुए हैं, वो बिल कौन देगा? वो आपने या मैंने देने थे? उससे पहले थे उन्होंने कहा जहर खाने के पैसे लिए मैं अपने कपड़े बेचूंगा। अरे कपड़े आपके कपड़े या मोनालिसा या लेडी डियाना का गाउन है जो अरबों पाउंड में बिक जाएगा? अभी वजीर आजम, निगरान वजीर आजम कहते मेरा एसी बंद कर दो। पूरा सेंट्रलाइज वो पीएम हाउस और पीएम सेक्रेटरीट और ऐवान सदर, और ये एक एसी बंद करने से यानी कि आप गोंगलुओं पर से मट्टी झाड़ रहे हैं, या वो कहते हैं ना गुड़ खाना और गुलगुलों से परहेज। समझ नहीं आ रही ये मतलब हम कौन सी उसमें रह रहे हैं भैया। 2023 है, एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया हमारे सामने होती है। अब नहीं हम बेवकूफ बनेंगे। ये अभी मैं कुछ पढ़ रही थी कि वो कहते हैं ना कि वो जो जैनब केस हुआ था कि उसका कातिल उसकी नमाज जनाजा में पहली सफ में खड़ा था। तो मुझे बताइए कि ये वही है। सब जमातें इन 5 साल में सब जमातों ने इक्तदार का मजा लूटा है। मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगी कि आप कहेंगे कि मैं भी उसका हिस्सा थी। सब मजगिराह हुकूमत को तो अभी आए हुए जुमा 8 दिन हुए। आज एक पीपल्स पार्टी के उनका बयान आता है कि अगर बिलावल साहब वजीर आजम होते फिर अच्छे फैसले हम करते और इसकी जिम्मेदारी लेते। फिर एक बहुत सीनियर सिटीजन का बयान आया है कि 2018 में नून लीग की हुकूमत खत्म हो गई थी, सिर्फ एक वजीर आजम थे। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिर्फ एक वजीर आजम थे, तो फिर ये इतने सारे जो ख्वाजा थे और राणे थे, चौधरी थे, वो कौन सी पार्टी से थे? वो क्या मुस्तार लिए हुए थे? सैलाब जदगान अपने घरों से गए नहीं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, रेल की पटरी पर बिल लेके लेट रहे हैं, पुलों से छलांग लगा रहे हैं। वो बाशऊर इस बात को समझेंगे कि ये उनकी। तो मुझे पूछना यह था, तो फिर 16 महीने किया क्या है? 16 महीने आते ही सबसे पहले नैब की में अमेंडमेंट नहीं करनी थी ना, ईवीएम का बिल भी नहीं लेकर आना था, ओवरसीज भी नहीं लेकर आना था, सब अपनी चीजें माफ नहीं करवानी थी ना। उठते ही सबसे पहले अवाम का अगर दिल में इतना दर्द था तो अवाम के लिए फैसले करते ना। किसने कहा कि आप ये 16 माह इस खेल कूद में गुजारे? मैं बार बार कहूंगी कि शायद किसी को हम अच्छे लग जाएं। सब हर कोई क्यों इस कोशिश में था कि आंख का तारा बन जाओ? कोई अवाम को आंख का तारा समझ लेता, दिल का दुलारा समझ लेता, कोई अवाम के लिए कर लेता। इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि असेंबली ने अपनी मुद्दत पे क्यों नहीं डिसॉल्व की? क्यों 60 दिन का नहीं रखा? आप लोगों ने खुद ही एक वो बहाना दिया कि उसको पहले डिसॉल्व करके 90 डेज तक लेके गए। और आइन और कानून की बात तो खुदारा ये पीडीएम की जमातें ना करें, क्योंकि पंजाब और केपी के क्या पाकिस्तान का हिस्सा थे या किसी दूसरे मुल्क का हिस्सा थे जो हमारे साथ जुड़े थे? आइन और कानून हम तोड़ चुके हैं। और इन्हीं के मेंबरान जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई थी मुझे 15 फरवरी की डेट भी बता चुके हैं, इनके सेनेटर्स बता चुके हैं कि 15 फरवरी एक टेंटेटिव डेट है। तो उससे पहले क्या बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है? ये अवाम की याददाश्त कमजोर है कि जिसके घर में खाने को नहीं है, जिसके बूढ़े माँ बाप बिना दवाई के चले गए, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, वो आपकी इस बात पर यकीन करेंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने किया था। तो पीछे से पहले, उससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी, फिर उससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी? फिर तो मुशर्रफ साहब का दौर अच्छा था कि जहां पर चीनी भी वो थी और 60 रुपए का डॉलर भी था। और उससे पिछले अगर आपने इल्जाम लगाने हैं तो खुदा न खास्ता प्लीज कायदे आजम तक रुक जाइएगा, उन पर मत कोई इल्जाम रख दीजिएगा कि कसूर उन्हीं का है कि वहीं पर ही बैठे रहते। ये 2 लाख क्यों हुआ ये बड़े सखीर? कोई तुक की बात करे, लोग मर रहे हैं यहाँ पर। आप यकीन नहीं करें कि पूरा दिन हल्के से जो फोन आते हैं और लोगों को खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं चेयरपर्सन भी थी पॉवर्टी एलिवेशन की। सैलाब जदगान के पैसे कहाँ गए? 80 अरब चले गए। मैंने तो अपनी गुनहगार आंखों से सिंध में किसी की हालत नहीं देखी कि किसी को घर बना हुआ हो या उसको कोई रिलीफ मिला हो। अभी तक पानी खड़ा है वहां पर कितनी जगहों पर, और बात कर रहे हैं पता नहीं। स्टैंड लेना था तो जो 25 अरब के लिए स्टैंड लिया था और अपने असला लाइसेंस के लिए स्टैंड लिया था मेरे भाई की पार्टी ने, तो इस बिलों के लिए भी स्टैंड ले लेते और सीसीआई की मीटिंग 4 माह पहले कर लेते
ताकि ये 4 माह बचते। IMF फॉर मायदा, अभी हामिद मीर साहब की ट्वीट में कि उन्होंने बिलावल साहब से और शहबाज शरीफ साहब से इंटरव्यू लिया था और कहा था कि क्या आप इमरान खान के मुआवजे को उसी को करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मुल्क के लिए ये करके गए, हम नए सिरे से मुआवजे करेंगे। तो फिर इसमें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जब इतने, वो कहते हैं कि सीनियर पॉलिटिशियन ने बैठ के यही करना था कि उन्हीं मुआवजों पर साइन करना था, तो डार साहब को वो क्या कहते हैं जहाज पर उठा के सिंहासन पे ला के बिठाया क्यों था, और ये सब दिमाग मिले क्यों थे अवाम को महंगाई का एहतजाज करते हुए। अपोजिशन का बड़ा किरदार अदा किया है और छोटी ऑपोजिशन थी, बहुत ही छोटी, ना होने के बराबर, उसमें आपका एक बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब अचानक से MQM जो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी, आज उनको भी एहतजाज करना है। पीपल्स पार्टी ने जिस वक्त हल्का बंदियों के लिए वोट दिया, उसके बाद आज वो कहते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात भी हो जाने चाहिए और हल्का बंदियों को पता नहीं बाईपास करना है, क्या करना है। ये तमाम लोगों के चेंज ऑफ हार्ट जो है उनका क्या कीजिए, और इस वक्त आप जो है अवाम के साथ खड़ी हैं, एहतजाज का हिस्सा होगी आपकी जमात, या आप दिलासा देने के लिए मौजूद होंगे? दिलासा, अस्सलाम वालेकुम, दिलासा बिल्कुल नहीं, आवाम के साथ बिल्कुल उनको उकसाऊंगी नहीं इन PDM की 16 जमातों की तरह, कि उस वक्त उनके मुवाफिक हवा चल रही थी और हालात भी उनके मुवाफिक थे। मुझे समझ नहीं आती कि अपोजिशन में आके या इक्तदार से निकलने के बाद इनको आवाम क्यों नजर आती है। जब पहले 3.5 साल में एक बिल आया था, मैं पार्ट ऑफ गवर्नमेंट थी, बट मैंने उस बिल को अपोज किया था, इसलिए कि वो बिल 2 दफा आके उस बिल को जब पढ़ा और मुझे ये पता था कि इसकी जो सम्राट आगे जाकर अवाम को भुगतने पड़ेंगे, सम्राट तो नहीं आप क्या, उसकी जो नताइज भुगतने पड़ेंगे वो दिख रहे थे। खैर फिर मेरे पे बातें भी बहुत सी हुई, बट मैंने उस बिल को अपोज किया और अभी भी 16 महीने के बीच में भी एक बिल आया, मैंने उसको भी अपोज किया। कोई शख्स भी सीरियस नहीं है, मैं अवाम के साथ हूँ कि जाहिर जिंदा कौमें अपने हक के लिए एहतजाज भी करती हैं और इख्तलाफ भी करती हैं, लेकिन बारहा कहूंगी कि इन जमातों के चुंगल में मत फंसिए कि आज JUI को एहतजाज करता हुआ हम देख रहे हैं और पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे। भाई किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करेंगे या 90 दिन का जो ख्वाब है कि इलेक्शन होंगे उसके लिए बयानिया बनाया जा रहा है? लेकिन जो ये करके गए हैं, मेरा नहीं ख्याल जो इनका ये ख्वाब है 90 दिन का वो ख्वाब ही रहेगा। बानो साहिबा, और आके वो सबसे पहले उन्होंने अपने सेनेट की तनख्वाहें ली। आप ये देखिए कि वो आए वापस और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी तनख्वाहें ली, पूरी जो पिछली रह गई थी वो भी ली। तो मैं कहती हूँ इस मुल्क में मतलब पता नहीं कौन सा आइन है और कौन सा कानून है, ये बात कर रहे थे जरा से मामूली से रद्दो बदल के। हाँ जी, अभी चेयरमैन सेनेट की मामूली से रद्दो बदल है, वो आईनी और कानून कि वो जो लॉन में 5 टॉवर AC लगाकर बैठे हुए हैं, वो बिल कौन देगा? वो आपने या मैंने देने थे? उससे पहले थे उन्होंने कहा जहर खाने के पैसे लिए मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। अरे कपड़े आपके कपड़े या मोनालिसा या लेडी डियाना का गाउन है जो अरबों पाउंड्स में बिक जाएगा? अभी वजीर आजम, निगरान वजीर आजम कहते मेरा AC बंद कर दो। पूरा सेंट्रलाइज वो PM हाउस और PM सेक्रेटरिएट और ऐवान सदर, और ये एक AC बंद करने से यानी कि आप गोंगलुओं पर से मट्टी झाड़ रहे, या वो कहते हैं ना गुड़ खाना और गुलगुलों से परहेज। समझ नहीं आ रही ये कि मतलब हम कौन सी उसमें रह रहे हैं भैया। 2023 है, एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया हमारे सामने होती है, अब नहीं हम बेवकूफ बनेंगे।